जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि आखिरी 2 महीने में हम उलटफेर कर लेंगे, उनको जवाब जनता देती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना मुद्दों को प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का तरीका है। वो जो कर रहे हैं वो करें, उनको उसकी शुभकामनाएं। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। 70 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और इस वक्त हम भिलाई नगर में मौजूद हैं और भिलाई नगर से इस बार देवेंद्र यादव कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से मैदान में है। युवा चेहरा है और इनके सामने बीजेपी की तरफ से प्रेम प्रकाश पांडे एक बार फिर से मैदान में है। पिछली बार बड़ा उलटफेर इस सीट पर हुआ था। इस वक्त देवेंद्र यादव हमारे साथ में मौजूद हैं जो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देवेंद्र जी, पिछली बार एक बड़ा उलटफेर आपने किया था, इस बार क्या उम्मीद करें? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार का उलटफेर भी भिलाई की जनता ने किया था और इस बार का भी परिणाम भिलाई की जनता देगी। निश्चित रूप से भिलाई की जनता ने पिछले 5 साल में अनुभव किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में क्या काम हुए हैं और किस नैतिक धर्म के साथ जनप्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि भिलाई की जनता, माताएं, बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, सब लोग इस बार निकले हैं परिणाम देने के लिए और वो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। अच्छा, क्या इस बार खास मुद्दे रहे? चूंकि आपके अपने काम भी थे जाहिर तौर पर 5 साल में आपने जो किए विधायक के तौर पर भी, उसके अलावा भी कुछ क्या खास मुद्दे थे जिसको लगता है कि आज जनता आपके पक्ष में वोट करेगी? देखिए, ऐसा है कि ये एक 5 साल की प्रक्रिया है चुनाव। लोग जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि आखिरी 2 महीने में हम उलटफेर कर लेंगे, उनको जवाब जनता देती है। मुझे हाँ, चलिए फिर से ले लीजिए। नहीं, ले लीजिए इसको फिर से। हाँ हाँ, अच्छा। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं और जनता बहुत जागरूक है। भिलाई की जनता तो समझिए प्रबुद्ध जनों का शहर है, इंटेलेक्चुअल्स का शहर है और यहाँ पर जो हमारे श्रमिक बाहुल क्षेत्र के लोग हैं वो भी देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से कौन जनप्रतिनिधि, क्या उसका स्वभाव और किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो मुझे लगता है पिछले 5 साल के जो वर्क एनालिसिस है उसके हिसाब से वोटिंग होगी और मुझे इस बात का विश्वास है पूरा भिलाई हमारे एक परिवार के रूप में हम लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा है। एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के काम, एक दूसरे के अच्छे बुरे, हर एक चीज़ को हमने साथ में निभाए। एक समर्पण, एक अपनापन और एक समझिए विजन के साथ हम भिलाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है आधुनिक शहर भिलाई वापस अपनी जो खूबसूरती थी, आज से 40 साल पहले भिलाई को पूरे भारत में जाना जाता था यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उससे और आधुनिक बनने के लिए भिलाई इस बार तैयार है और हम सब मिलकर भिलाई को आगे बढ़ाएंगे। भिलाई का जनता का बहुत अपूर्व हमें समर्थन, विश्वास, आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सबका बहुत धन्यवाद। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं या नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगाते हैं इस सीट पर कि युवाओं को यहाँ पर नशे की तरफ धकेल दिया गया, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस सीट पर। तो वो ये कहते हैं कि इस सीट को अपराध से मुक्ति दिलानी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनका अपना स्वभाव है, उनका अपना मुद्दों को प्रोपेगेंडा क्रिएट करने का तरीका है। वो जो कर रहे हैं वो करें, उनको उसकी शुभकामनाएं। मुझे जो करना था मैंने 5 साल ईमानदारी से किया है। मैंने अपने नैतिक धर्म को निभाया है, मैंने जनता के लिए काम किया है। बाकी वो आरोप प्रत्यारोप जनता सब समझती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ में महापौर भी हैं निर्मल जी और उनसे भी बात कर नीरज पाल जी हैं और उनसे भी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हैं। नीरज पाल जी, क्या उम्मीद इस बार यहाँ भिलाई नगर सीट को लेकर? देखिए, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं भिलाई नगर निगम की दोनों सीटों को लेकर, चाहे वो भिलाई की जिसमें देवेंद्र यादव जी चुनावी प्रक्रिया में हैं और वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर जी। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये दोनों सीटें हम अच्छे अंतर से जीतेंगे और बहुमत में हम लोग ये दोनों सीटें हमारे प्रदेश के मुखिया की झोली में डालेंगे, जिससे प्रदेश में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार 3 दिसंबर को बन सके। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के महापौर भी हैं और कांग्रेस पार्टी से स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव को इस वक्त आप सुन रहे थे। आश्वस्त हैं कि अपने जो 5 साल में काम देवेंद्र यादव ने यहाँ पर विधायक रहते हुए किए हैं, उसकी वजह से जनता यहाँ पर उन पर भरोसा जताएगी। फिलहाल कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ हितेश व्यास, IBC 24 भिलाई।